अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, A1 होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों पे रखे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। मुझे आप सुन रहे हैं VIP रेडियो के प्लेटफॉर्म से और मुझे कहते हैं आरजे शेफ सदफ शहजादी। मैं आपको VIP किचन कैफे में खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम टू द शो। आज मैं अपने VIP लिसनर्स के लिए लेके आई हूँ VIP डिश। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अच्छा जी, VIP डिश कौन सी है? आज हम बनाएंगे खजूर के लड्डू। जी हाँ, खजूर एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में एक अहम किरदार हमारी हेल्थ के लिए अदा कर रही होती है। लेकिन समटाइम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, लेकिन हम उनको जो है ना यूज नहीं कर रहे होते क्योंकि वो खाई नहीं जाती। खजूरें में अगर देखा जाए हम 1 से 2 खा लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं खाई जाती। तो अब अगर हम बनाएंगे खजूर के लड्डू तो वो तो आप 3 से 4 भी खा लेंगे तो फिर भी आपका दिल करेगा नहीं नहीं, एक और तो हो जाना चाहिए, क्योंकि खजूर में अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है खजूर के लड्डू, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आइए जानते हैं खजूर के लड्डू हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम किचन में जाते साथ ही जब खजूर के लड्डू बनाने का इरादा करेंगे तो हम जो है वो खजूरों को हाथ लगाने से पहले पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। उसके बाद हमने हाफ केजी खजूर ले लेनी है और उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद उनके जो सीड्स हैं यानी जो खजूर की गुठलियां हैं उनको हम साइड कर देंगे, यानी खजूर से निकाल लेंगे। अब खजूरें हमने अच्छे तरीके से वॉश भी कर ली और गुठलियां भी निकाल ली, तो ये खजूरें हमारे पास जो रह जाएंगी ये साफ सुथरी होंगी। और कोशिश करें कि जब भी आप खजूर लें तो ऐसी खजूर लें कि जो थोड़ी जो है ना वो चिप चिप जिसमें कम हो, ठीक है। थोड़ी सी ड्राई खजूर लें, क्योंकि यहाँ जब हम लड्डू बनाएंगे तो वो पहले से ही चिप चिप होगी, तो वो खजूरें भी इस तरह की होंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सा फील होगा आपको भी लड्डू बनाते हुए। बार बार आपको हैंड्स वॉश करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ड्राई खजूर लेंगे तो उसमें आपको फिर इतना इशू नहीं होगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये खजूरें वॉश भी कर ली, गुठलियां भी रिमूव कर ली। अब हमने ले लेनी है मिक्सी या फिर ग्राइंडर जग, जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपको लगता है कि ये इजी है खजूर के लड्डू के लिए। तो आपने वो हाफ केजी खजूरें जो है वो अच्छे तरीके से पीस लेनी है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप वो मिक्सी में पीस रहे हैं या फिर ग्राइंडर जग में। अच्छे तरीके से खजूर को जब आप पीस लेंगे तो एक आप ट्रे ले लेंगे जिसमें आप ये, अब हम इनको कहेंगे खजूर का आटा, क्योंकि ये अच्छे तरीके से पिस चुकी हैं, ठीक है। जिस तरह से गूंदा हुआ आटा होता है ना, बिल्कुल से इसी तरह से इसकी जो है वो लुक आएगी आपको। और आपने एक मज़ेदार सी ट्रे ले लेनी है, उसके अंदर आप आटा ऐड करते जाएं। अब ज़रूरी नहीं है कि हाफ केजी खजूरें हैं तो वो एक ही बार में आपकी सारी ग्राइंडर जग में आ जाए या मिक्सी में आ जाए। तो आपको अगर निकालनी भी पड़े ना तो आप पहले हाफ कर लें, फिर कर लें, हाफ नहीं होती पहले हाफ से कम कर लें, फिर दोबारा कर लें, फिर तीसरी दफ़ा फिर कर लें। वो तो खजूर पे डिपेंड करता है ना कि वो कितनी जो है वो आपके पास कितनी मिकदार में है, ठीक है। लेकिन सबको आपने इसी तरह 1 बाय 1 आटा बना लेना है। अब 1 बाय 1 की बात मैं ये नहीं कह रही कि आप एक एक खजूर जो है वो आप जो है वो उसका आटा बनाए, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो है वो टाइम से ही जितनी जितनी खजूरें आ रही है ना मिक्सी में या ग्राइंडर जग में, आपने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा जो है वो आटा बना लेना है। अब हमारे पास आटा तो बन गया, किसी भी किस्म की कोई भी खजूर जो है अब इसमें पूरी ना रहे, इस चीज़ का आपने अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। खजूर पूरी रह गई ना तो वो फिर आपको पता है उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, फिर वो लड्डू नहीं बनेगा। और अब जो है वो हम दूसरी जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें नट्स, ठीक है। नट्स में हम ले लेंगे अखरोट, बादाम और नारियल। अच्छा जी, सारी चीज़ें हमने जो है वो हाफ हाफ कप ले लेनी है, ठीक है। छोटा जो हाफ कप होता है ना वो वाला हमने ले लेना है। सबसे पहले हमने बादाम अगर लेने हैं तो उनको हम बारीक कट कर लेंगे, और उसके बाद हम अखरोट लेंगे तो उनको भी बारीक कट कर लेंगे। फिर नारियल हम लेंगे तो नारियल को हमने करना है कद्दूकश। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने बादाम और अखरोट को भी कद्दूकश कर लिया या ग्राइंड कर लिया, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हाथों की मदद से आपने इन दोनों चीज़ों को कट करना है बारीक, ठीक है। तो अब आप जो है वो तीनों चीज़ों को जैसे ही कट कर लिया, तीनों चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं, तो अब आपने हाफ कप जो है वो इसमें बादाम ऐड करने हैं,
हाफ कप आपने इसमें डालने हैं कटे हुए अखरोट और हाफ कप आपने कद्दूकस नारियल भी ऐड कर देना है इसी आटे में, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ड्राई मिल्क, ठीक है। ड्राई मिल्क कोई सा भी आपके पास मौजूद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पे जो बात की है मैंने ड्राई मिल्क की, तो ड्राई मिल्क जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो टेस्ट को डेवलप कर रही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इससे कोई चीज़ बन जाती है, कुछ नहीं होता। ये मतलब फ्रेश मिल्क नहीं है तो ड्राई मिल्क जो है वो उसका काम तो कर देता है, लेकिन ये ज़्यादातर तभी इस्तेमाल होता है जब हमने चीज़ का टेस्ट जो है वो बढ़ाना होता है, जो चीज़ हम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी, ड्राई मिल्क भी ऐड कर दिया। अब जिस तरह से आटा गूंदते हैं ना, ठीक इसी तरह से हमने इस आटे को भी गूंद लेना है, यानी सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा जैसे ही आप हाथों से आटा गूंदेंगे ना, ज़ाहिर यहाँ पे इसको आपने मशीन में तो डालना नहीं है। वैसे तो कहते हैं ना कि आजकल आटा गूंदने वाली मशीन भी है, उसने भी काफ़ी आसानियाँ कर दी हैं। अब तो खवातीन मुश्किल ही है कि कुछ टाइम तक आटा खुद से गूंदें, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपने हाथ से काम करना है ताकि ये जो नट्स हमने इसमें ऐड किया है ना तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो फिर एक खजूर में लड्डू है और दूसरे में वही बात है, एक लड्डू में जो है वो नट्स हैं और दूसरे में कुछ भी नहीं है, तो ये फिर थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। आपको टेस्ट और आएगा, आपकी फैमिली वाले जो नट्स वाला खाएंगे उनको टेस्ट और आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ना इस चीज़ का ख्याल रखना है। आटा हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब दूसरी जानिब हम प्यारी सी बड़ी सी ट्रे ले लेंगे, उसको हम मक्खन से ग्रीस कर लेंगे ताकि कोई भी लड्डू जो है वो ट्रे पे ना चिपके। मक्खन से ग्रीस करने के बाद हम ट्रे को ज़मीन पे या टेबल पे रखेंगे और जो हमने आटा गूंद लिया है उसको हम एक हाथ की हथेली पे रखेंगे, ठीक है। दूसरे हाथ की हथेली से हम इसके गोल गोल लड्डू बनाएंगे, ठीक है। कोशिश करें कि ऐसा ना हो ना कि एक लड्डू बन जाए, एक टेढ़ा मेढ़ा बन जाए। पाकिस्तान के नक्शे नहीं बनाने आपने, यहाँ पे आपने लड्डू ही बनाने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 आप लड्डू बनाते जाएं और ट्रे में रखते जाएं। इस तरह से आपकी ट्रे में जो लड्डू हैं वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब हमारा थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे बाकी रहता है, लेकिन बात ये है कि चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन उनके जो काम होते हैं ना वो बड़े बड़े हो जाते हैं, उनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और हम चीज़ों पे जा रहे होते हैं यार क्या है ये तो 5-10 मिनट में बन जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि इनके फ़ायदे जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छा, सारे जो है वो हमने 1 बाय 1 लड्डू बना लिया। आपको जो है वो ये अंदाज़ा हो गया कि जो आटा है वो ख़त्म हो चुका है, लड्डू सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक काम और करना है, ठीक है। सिर्फ एक काम करना है, वो रह गया है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा नारियल मज़ीद ले लेना है और उसको दोबारा से कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पे जो आपने नारियल दोबारा लेना है ना वो होना चाहिए तकरीबन 1 कप के करीब, ठीक है, इससे कम ना हो, ठीक है। जब आप नारियल कद्दूकस करेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 1 कप के करीब है या नहीं। अगर नहीं भी है अंदाज़ा तो आप जो है वो इसको कप में डाल के भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये पूरा है या नहीं। अब बताने का मकसद इतना है कि अगर मैं आपको कहूँ कि हाफ कप आप नारियल लें वो पूरा ना आए तो फिर क्या बात हो गई, ये तो गलत होगा ना। तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पे जो आपने एंड पे नारियल लेना है ना, पहले वाला तो हाफ कप हमने ऐड कर दिया वो तो कंप्लीट हो गया ना प्रोसेस, लेकिन अब जो एंड पे हमने नारियल लेना है ना वो कोशिश करें कि 1 कप के करीब हो, लाजिमन हो। उसको आपने कद्दूकस कर लेना है। अब ये कद्दूकस हो गया तो एक एक लड्डू हमने उठाना है और उसको नारियल से गुजार लेना है, ठीक है। अब हाथों से ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर आप हाथों की मदद से जो है वो नारियल अप्लाई करें, नहीं। अब एक लड्डू उठाएं, उसको नारियल से एक दफ़ा गुजारें, जो आपने कद्दूकस किया वो आपके पास नारियल पड़ा है उसके अंदर से गुजारें और दूसरी जानिब आप दूसरी ट्रे में इनको रखते जाएं। इसी तरह से सारे लड्डू आपने उठाने हैं और 1 बाय 1 नारियल से गुजारते हुए दूसरी ट्रे में शिफ्ट करते जाना। इसमें यह होगा कि आपके जो लड्डू हैं उनमें आराम से जो है वो नारियल लगता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिर आपको हाथों से आप अप्लाई करेंगे तो किसी पे ज़्यादा किसी पे थोड़ा। जब आप गुजारेंगे तो ज़ाहिर वो पहले से चिपचिपा सा एक पेस्ट बना होगा, लड्डू बना होगा, तो उसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो यानी उससे गुजारेंगे तो वो सब पे इक्वली जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको खुद भी यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा होगा कि जितने आपने लड्डू बनाए हैं सब पे इक्वली जो है वो नारियल जो है वो लग चुका है, सेट हो चुका है। तो अब आपने वो ट्रे उठानी है जिसमें आपने सारे लड्डू रखे हैं, उसको आपने आराम से फ्रीज़ कर देना है। ठीक आधा घंटा फ्रीज़ करने के बाद आप लड्डू निकालें फ्रीज़र से और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रेसिपी जो है वो बहुत अमेजिंग है, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी, आपको खुद बहुत पसंद आएगी। लेकिन एक बार बनाने की हिम्मत तो करें ना जनाब, एक बार बना के तो देखें कि कैसी बनती है आपकी ये रेसिपी यानी खजूर के लड्डू। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप भी कोई रेसिपी हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछा करें। हम आपको इंशाअल्लाह ऑनेस्ट आंसर करेंगे और बहुत ही जल्द करेंगे। तो
आइए चलते हैं अपनी आज की ब्यूटीफुल सी होम रेमेडी की जानिब। आज की जो हमारी होम रेमेडी है वो है हमारे हेयर्स के ऊपर। हमारे बाल हमारी पहचान होते हैं, हमारी खूबसूरती होते हैं। तो अगर वो हमारे बाल होंगे रूखे सूखे बेजान दो मुँहे तो नहीं नहीं ना, हमारी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। हमारी पर्सनालिटी को ना हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहे होते हैं अगर हमारे बाल अच्छे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो हेयर्स हैं वो इतने खूबसूरत हों, शाइनी हों, सिल्की हों, सॉफ्ट स्मूथ हों, तो आज की ये रेमेडी जो है ये आपके लिए है। जी हाँ, इसको ज़रूर आपने अप्लाई करना है। ये बहुत ही सिंपल जो है वो रेमेडी है। आप किचन में रहते हुए इसको बना सकते हैं, अपने बालों में लगा सकते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स वही बात है कि बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए जानते हैं आज की हमारी जो रेमेडी है उसमें हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आप 1 गिलास पानी किसी छोटे पतीले में ऐड कर दें, या आप सॉस पैन ले लें, जो आपकी मर्जी। आपने 1 गिलास पानी उसमें ऐड कर देना है और उसको आराम से चूल्हा जलाते हुए उसको चूल्हे पे सेट कर देना है, ठीक है। अब ये पानी जो है वो ये बॉयल होने से पहले ही आप इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 2 टीस्पून अलसी के बीज और 3 आपने इसके अंदर लौंग ऐड कर देने हैं। बस यही चीज़ें आपने पानी के अंदर ऐड करनी है और इसको अच्छे तरीके से पकने देना है। जैसे ही आपको ये फील हो ना कि आपने जो चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, आपका जो पेस्ट बन रहा है ये थोड़ा सा थिक थिक आ रहा है, तो आपने जो है वो चूल्हा आराम से बंद कर देना है और हाथों में बेकिंग ग्लव्स पहनते हुए पतीले को चूल्हे से हटा देना है। अब जैसे ही आप पतीले को चूल्हे से हटाएंगे तो इसको ठंडा होने से पहले पहले आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। अब आप स्ट्रेनर से इसको ना छानें, ठीक है। कोशिश करें वो जो पोना होता है उसकी मदद से आप इसको आराम से छान लें। और अपने हाथों को यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा बचाना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही गर्म है। मैंने आपको बताया है कि इसको ठंडा होने से पहले हमने छानना है, क्योंकि अगर हम इसको ठंडा होने के बाद करेंगे तो ये तो सारी चीज़ें इसके अंदर जज्ब हो जाएंगी, फिर वो छानने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर आपने जो है वो इसको पोने की मदद से छान लें, उसको उर्दू में यही कहते हैं, आई थिंक सो। बट ये है कि आपने जो है वो छानने के बाद इसका क्या करना है कि जो आपने इसके अंदर से निकाला होगा ऑयल, ठीक है, हम इसको ऑयल कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे हेयर के लिए है। जो आपने इसके अंदर से बीज वगैरह अब वो साइड हो गए, जो बचे हुए लौंग थे वो साइड हो गए, इसके बाद जो चावल का आटा था वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो ऑयल में मिक्स हो गई हैं ना। तो अब वो जो चीज़ें आपके पास बच जाएंगी उनको आप बेशक फेंक दें, वो अब आपकी किसी काम की नहीं है। अब जो छानने के बाद आपका इसमें से ऑयल निकला है ना, अब आप उसको पहले ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप उसको आराम से हल्के हाथों से अपने बालों में अप्लाई करें। ये आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको अर्जेंटली कहीं जाना हो, आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आप डिसअपॉइंटेड हो कि यार ये क्या बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो फिर आप उस सूरत में जो है वो ये रेमेडी फ़ौरन से बना के अपने बालों में अप्लाई करें। और आप जब जाएंगे शादी में या किसी इवेंट पे तो हर कोई आपसे पूछेगा जनाब आपने बालों में क्या अप्लाई किया है, क्या लगाया है, तो उस टाइम आपने मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखें, आप लोग भी आबाद रहें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। अच्छा, हल्के हाथों से इस रेमेडी को अपने बालों में अप्लाई करें, ठीक आधा घंटा जो है वो इसको रहने दें और उसके बाद आप किसी भी अच्छे से शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। अब मुझे ये आइडिया नहीं है ना, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर किसी को अपनी अपनी मर्जी का शैम्पू जो है वो पसंद होता है और सूट भी करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को एक ही शैम्पू सूट करे, ऐसी बात नहीं है। जो भी आपके पास अवेलेबल है, ज़रा आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी सिलेक्शन है तो वो अच्छा ही होगा, उससे आप जो है वो अपने बालों को वॉश करें और फिर देखें आपके बाल इतने शाइनी हो जाएंगे, चमकदार आपके बाल हो जाएंगे कि हर कोई आपसे पूछेगा आपने अपने बालों में क्या लगाया है। तो दूसरी जानिब जब आपका जो ऑयल है वो अगर बच जाता है, नहीं बचता तो वो तो आपके बालों पे डिपेंड करता है ना कि आपके बाल ज़्यादा हैं तो वो नहीं बचेगा। अगर बाल कम है वो बच जाता है तो आप उसको किसी जो है वो एयर टाइट कंटेनर में डालें, तो आप उसको जो है वो बंद करके फ्रीज कर दें। अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, जब भी आपने दोबारा से रेमेडी अपनानी हो तो आप दोबारा से बना लें, कोई मुश्किल बात तो इसमें है नहीं। और 2-4 चीज़ें तो हैं जो कि हमने इसमें ऐड की हैं, बाकी तो इतना खास कोई ऐड भी नहीं किया। तो ये रेमेडी जो है ना ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आज के खजूर के लड्डू भी और ये बालों पे हमारी जो प्यारी सी रेमेडी मैंने आपको बताई है, दोनों ही चीज़ें आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको दोनों चीज़ें कैसी लगी। और अगर आपके पास जो है वो इसमें रेमेडी में कुछ बच जाता है, ऑयल कुछ रह जाता है, तो आप उसको फ्रीज़ करें और वीकली इसको आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो 1 टाइम आप इसको सिर्फ यूज़ करें। अगर मंथली करना चाहते हैं तो मंथ में वही बात है कि वीकली मंथली एक ही बात हो जाती है ना, मंथ में जितने वीक्स होते हैं आप वीकली एक बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अर्जेंट भी कर सकते हैं, अर्जेंट कहीं जाना है फिर भी कर सकते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए।
तो बाकी ये है कि लड्डू भी जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये रेसिपी ही ऐसी है, छोटी सी है लेकिन मज़ेदार सी है। और जब आप आपसे अच्छे बनेंगे, ये कोशिश कीजिएगा कि फिर जब नेक्स्ट ईयर खजूरें आएंगी ना, क्योंकि रमज़ान के बाद जो है वो खजूरें थोड़ी कम हो जाती हैं, बिकती हैं रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा, फिर रमज़ान में और रमज़ान के बाद ये चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन आपके घर में जब आप खजूर के लड्डू बनाएंगे ना, तो फिर हर कोई आपसे डिमांड करेगा, तो फिर आप मुझे कुछ ना कहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये लड्डू होते ही बहुत अमेजिंग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी और आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट शो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।